commercial Bollywood films was always my dream because that is why I moved to Bombay कि मैं film heroine बनूंगी. After my first audition, they called me for a meeting with Rajkumar Santoshi sir, and that's when I knew कि ये तो बहुत बड़ा project है. और उसके बाद जो मेरे दो और ऑडिशंस हुए हैं वो फिर मैंने बहुत प्रेशर में दिया. इस कैरेक्टर के लिए हमें थोड़ा सा उस टाइम की पंजाबी का थोड़ा सा डायलेक्ट में हमें ट्रेनिंग दी गई थी. और मेरे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि मेरे दादा दादी अभी भी वैसे बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो उसी टाइम के ही वो पाकिस्तान जो अब पंजाब पाकिस्तान में वो वहीं से आए. मेरा पहला ऑडिशन था, पता नहीं कौन सा MTV का शो था जिसमें छोटा सा साइड कैरेक्टर था, और मैं ऑडिशन के लिए कहाँ से आई थी, मैं पता नहीं एक कोने में था दिल्ली के, मैं दूसरे कोने से गई, बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई, मैं लेट हो रही थी, फिर हमने मेट्रो पकड़ी, फिर ऐसे मतलब पूरा आउटफिट में. और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं. पहले एक फिल्म की थी जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, सिफर उसका नाम था. वो ऐसे आर्ट फिल्म थी, तो फिल्म फेस्टिवल्स पे बहुत चली थी. और उससे पहले एक तेलुगु फिल्म भी की थी. हाय, दिस इज कानिका कपूर एंड यू आर वाचिंग IWM बस. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हमारे साथ है कानिका. सो फर्स्टली कानिका जी, कैसा लग रहा है? मूवी रिलीज हो गया है, नाउ यू आर गेटिंग अ फीडबैक, रियल फीडबैक. यस, नाउ आई एम एक्चुअली, मतलब हम वेट ही करे जा रहे थे 2 साल से वेट करे जा रहे थे और अब फाइनली रिलीज हुई एंड फाइनली माय पेरेंट्स आर एबल टू वॉच इट, माय ग्रैंड पेरेंट्स हैव सीन इट. और अब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, रैंडम लोग ऐसे स्टोरीज पे मूवी का वीडियो लेके टैग कर रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बंटवारा, सो जब आपको फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट आया था ऑफर, जब आप ऑडिशन के बारे में बात हुआ था, तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग में जो आपको एक मिनी स्क्रिप्ट मिलता है उसमें आपको क्या जो ऑडिशन सीन मिलता है, तो शुरू में फर्स्ट जब सीन मिला तो हमें मुझे नहीं पता था कि क्या प्रोजेक्ट है. उन्होंने बस बोल दिया था कि इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस, ये वो. एंड पहला जब ऑडिशन हो गया था तो पहले तो मैं पूरे से बाल खोल के गई थी अपने ऑडिशन के. उन्होंने बोला कि नहीं, आप बिल्कुल ही बाल बांधो, मेकअप बिल्कुल कम करो, झुमके भी उतार दो. क्या है क्या. एंड बट दे रियली लाइक माय ऑडिशन एंड देन आफ्टर माय फर्स्ट ऑडिशन दे कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग विद राजकुमार संतोषी सर, एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. और उसके बाद जो मेरे दो और ऑडिशंस हुए हैं वो फिर मैंने बहुत प्रेशर में दिया है क्योंकि फिर मुझे प्रोजेक्ट का स्केल पता चल गया, आमिर खान फिल्म्स की मूवी सब पता चल गया, तो फिर मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा था दैट आई हैव टू सॉर्ट ऑफ क्रैक इट. एंड व्हेन यू लर्न अबाउट कि ये मूवी में काफी बड़े सितारे जुड़ने वाले हैं, तो उसमें और कितना प्रेशराइज फील होने लग गया, जैसे जैसे आपको एक एक पन्ने पत्ते चल रहे थे ये स्क्रिप्ट के बारे में? तो मेरे को तो लगा कि मैं, मतलब सपना था ना ऐसे लाइक टू, जैसे प्रीति जिंटा वाज, you could say she was like my crush because I had grown up watching her films and I love her. And Sunny Deol sir, तो you don't have to even say anything about like he's amazing. Yeah. तो मुझे लगा कि finally like इतने साल से शायद मैं जिस प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ ये वो है. एंड तो मुझे लगा कि मेरा मैनिफेस्टेशन जैसे असली हो रहे हैं, सच हो रहे हैं. अगर बात किया जाए आपके कैरेक्टर के बारे में, जिस तरह से आपने ऑडिशन दिया और जब उसको प्ले करने की बारी आई, सो वो कितने सारे डिफरेंसेस आपने महसूस किए ड्यूरिंग द सेट एंड ड्यूरिंग द ऑडिशन और ड्यूरिंग वी कैन से आपको जब ट्रेन किया जाता था उसके लिए मॉक शूट्स एंड ऑल के लिए, तो कितने सारे डिफरेंसेस आपने महसूस किए? तो निशात का जो कैरेक्टर, पहले तो आप मूवी देखो मैंने मूवी नहीं देखी अभी तक. जो निशात का कैरेक्टर है वो शी इज इन लाहौर ओनली, तो मतलब वो लाहौर में ही पली बड़ी है, पर वो एजुकेटेड है, वो कॉलेज जाती है और वो थोड़ी सी मतलब वो दिखाया हुआ है वो अभिमन्यु सर जो हु इज एक्चुअली द विलन इन द फिल्म, उनकी छोटी बहन है. तो चाहे वो उनके भाई कितना भी गलत कर रहे हो और वो कितने भी डरावने हो, वो फिर भी डरती नहीं है उनको बोलने से कि आप गलत कर रहे हो. तो वो थोड़ा मॉरली राइट कैरेक्टर है जो कि शायद अपनी शायद इतनी स्ट्रांगली ना बोले पर अपनी बातों से लोगों को बता देती है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वैसे टाइप का कैरेक्टर है. अपफ्रंट, yes, she will not shy away from doing the right thing even if it is sort of थोड़ा सा वो उसकी लाइफ के लिए खतरा ना क्यों ना हो जाए ऐसा. और इस कैरेक्टर के लिए हमें थोड़ा सा उस टाइम की पंजाबी
का थोड़ा सा डायलेक्ट में हमें ट्रेनिंग दी गई थी। और मेरे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि मेरे दादा दादी अभी भी वैसे बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो उसी टाइम के ही वो पाकिस्तान जो अब पंजाब पाकिस्तान में वो वहीं से आए हैं पार्टीशन के टाइम। तो वो वैसे ही बात करते हैं, और कभी कभी मैं भी उनसे वैसे थोड़ा थोड़ा बहुत ही गंदी टूटी फूटी पंजाबी में वैसे बात करती हूँ। सो इट वॉज मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा टू गेट दैट डायलेक्ट। हाउएवर आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ आवर प्रिपरेशन, जब हम करण और मैं जब हम सेट पे गए तो हम अपनी पंजाबी में बहुत ही ट्रेन होके गए थे, पर राज सर ने वहां बोला कि तुम लोग इतनी पंजाबी में क्यों बात कर रहे हो। और फिर हमने बोला क्योंकि सर मतलब हमें तो यही बोला गया था। न्यूज लाइक नहीं, एक तो मेरे को ये मूवी हमारे पूरे देश के लिए बनानी है, तो हमें इतना ठेठ पंजाबी आप मत बोलो, आप हिंदी में थोड़ा बात करो। और आप कॉलेज जाते हो, आप तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, तो एक आध जगह में आई एम सॉरी भी बोल रही हूँ उसको, आई एम सॉरी, जो और किसी ने इंग्लिश में पूरे मूवी में नहीं बोला, बट मैं बोल रही हूँ उसको अपनी किताबें लेके आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो मजा आया, मतलब बड़ा कुछ चेंज हो गया सेट पे, बहुत मजा आया। बट अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए कनिका, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, डायलेक्ट तो आपने घर से सीख लिया। मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आई थिंक वाज टू accept that I'm doing this film for me, I think, because every day I would go on set और मुझे ऐसा लगता था कि सपना है। So for me, I think the most important part was that like it was my make it or break it. So I मेरे ऊपर सारा टाइम वो था that I have to perform well, I have to give them the kind of performance that they want, क्योंकि मुझे कास्ट किया है तो मुझे वो साबित करना है कि सही किया मुझे कास्ट करके। बट कनिका, आजकल मूवी मिलना या कुछ अच्छे स्क्रिप्ट मिलना अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इज नॉट इजी, लेकिन जब ये मिलता है तो कितना सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद ये सब हासिल होता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। और इनिशियली इनफैक्ट अब जाके मुझे थोड़े बहुत वैसे स्क्रिप्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं जो मुझे हमेशा से करने थे। और अभी तक मतलब हम, क्योंकि मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही पिकी हो सकते हो, क्योंकि आप बॉम्बे में से काम ना करना बहुत अजीब लगता है। मतलब you can't sit idle and not work in बॉम्बे, फिर लगता है दिल्ली भागो। और ऐसे मैं पहले बहुत दिल्ली भागती थी, बट तो इसलिए आप फिर जो शायद उतनी अच्छी स्क्रिप्ट ना हो या चलो इन दोनों में फ्री हो तो थोड़ा काम करने में क्या हर्ज है, इवन दो द स्क्रिप्ट इज, तो फिर वो आप कर लेते हो, क्योंकि you don't have the liberty to sit idle for so long. True. तो लेकिन अब वो वैसे रोल्स जैसे मुझे करने अब वो ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, और टच वुड और आते जाए। अगर कनिका, हमने आपकी जर्नी काफी अच्छे से देखी है। जब आपने एक दूसरे के वास्ते से स्टार्ट किया था, उसके पहले भी आपने पेजेंट्स वगैरह किए हैं, यू गॉट गुड अवार्ड्स आल्सो एंड टाइटल्स आल्सो। सो व्हेन यू सी योर लॉन्ग बैक जर्नी, तो कितना प्राउड अपने लिए महसूस होता है? होता है। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग जर्नी आई से। और इनफैक्ट मैं मम्मी से बात कर रही थी उस दिन, और वो बोल रही थी कि तुम्हें याद है कि तुम, मतलब मैं शायद किसी चीज के बारे में, कोई छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मेरे दिमाग में उस टाइम बहुत बड़ी थी, और मैं उनसे क्रिप करी थी कि ओ नो अब क्या होगा, ऐसे कैसे। तो बोले तुम्हें याद भी है कनिका, तुम कैसे वहां पे दिल्ली में जब शुरू किया था, तो मेरा पहला ऑडिशन था, पता नहीं कौन सा एमटीवी का शो था जिसमें छोटा सा साइड कैरेक्टर था, और मैं ऑडिशन के लिए कहाँ से आई थी, मैं पता नहीं एक कोने में था दिल्ली के, मैं दूसरे कोने से गई, बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई, मैं लेट हो रही थी, फिर हमने मेट्रो पकड़ी, फिर ऐसे मतलब पूरा आउटफिट में, और कैसे पहुंची थी मैं, और मेरे लोग तो शी वाज लाइक तुम्हें याद है तुम वहां से कहाँ पहुंच गई हो, तो मतलब यू लाइक प्लीज बी ग्रेटफुल, एंड तुम्हारी बहुत छोटी प्रॉब्लम है तुम जिसके लिए ग्रिप कर रही हो, और ये सब हो जाएगा। मतलब इफ आई लुक एट इट नाउ, आई थिंक जो बहुत कुछ जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। बट अब जो मिल गया है उसे सस्टेन करना इज नॉट ऑल्सो इजी, उधर सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करना होता है, उसको मेंटेन करना, बिकॉज आई नो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग व्हेन यू क्रिएटेड योर फर्स्ट शो, तो एक उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फैन आर्मी आपके साथ जुड़ गई थी, और वो अब तक है आपके साथ, वो आपके हर एक प्रोजेक्ट में आपको साथ रहती है। रिसेंटली आपने बीच में एक शो किया था स्टार का, उधर भी वो फैंस ने आपको काफी सपोर्ट किया था। जब एक फैंस आपके साथ जुड़े हुई है और उनको हैप्पी रखना कितना मुश्किल हो जाता है, या मुश्किल हटा दो, या फिर कितना हेल्पफुल हो जाता है एज अ सपोर्ट यू हैव नाउ? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब आई थिंक क्योंकि वो लोग भी, जो मेरा पहला शो था तब वो सब बच्चे थे, तो तब से मेरे साथ है, तो उनका लव एक्चुअल में जेन्युइन है।
मतलब वो रहते हैं आपके साथ, आपके समटाइम्स अगर मैं कुछ ना पोस्ट करूँ बहुत टाइम तो वही मुझे मैसेज कर देते हैं, दीदी इज एवरीथिंग ओके, आर यू फाइन, वी आर देयर फॉर यू, ऐसा। True. तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे फैंस मिले हैं, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता कि सस्टेन करना है। मतलब अब ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो शायद पहले नहीं होती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले से पीआर और हाँ। ये सब चीजें मुझे कम नहीं किया पता था, था। और ये सब नहीं होता भी नहीं था, तो आई डिड नॉट नो कि ये सब होता है। बट आई थिंक as you grow you keep learning new things, you do what aligns with you, you don't do what does not। जैसे कुछ लोग मतलब थोड़े एक्स्ट्रा सजेस्ट कि सारा टाइम आप तैयार होके ये करो, वो सब नहीं हो पाता, तो वो सब करने की भी जरूरत नहीं। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस ऑन योर क्राफ्ट, बिकॉज आई थिंक दैट इज ओनली व्हाट गॉट मी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड जो एक तो थोड़ी बहुत चीजें होती है वो साथ साथ यू हैव टू अडेप्ट विद द चेंजिंग वर्ल्ड। बट कनिका, जैसे कि आप बात कर रही थी अभी और आपने कहा कि आप बहुत ही कम जगह पे नजर आती थी, अगर बात करें कोई अवार्ड शो में भी बहुत जल्दी नजर नहीं आती थी, बहुत कम जगह नजर आती थी, या कोई पार्टी वार्टी में हमने काफी कम जगह आपको स्पॉट किया था ड्यूरिंग योर फर्स्ट शो, और उसके बाद भी हमने, आप हर जगह जल्दी नजर नहीं आती। ये क्या ये इंट्रोवर्ट कनिका है? यू डोंट लाइक टू तो फर्स्ट शो तो एनीवे भोपाल में था, हम कहाँ नजर आती है आपको उसके बाद पर या आई थिंक मैं थोड़ी सी मुझे मतलब अगर आप मुझसे से कॉफी पे मिलो तो मैं ऐसे बहुत मजा आएगा मुझे, आपको मैं 3-4 घंटे बात कर लूंगी। बट इफ इट्स अ सोशल सेटिंग वेयर आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू कि छोड़ो ना दैट इज आई थिंक आई एम when I'm not acting I'm a little shy Yeah. and a little introverted. I just have a few set of friends that I like to actually call my friends, तो वो उनसे बातचीत होती है, अदरवाइज तो फिर ऐसे थोड़ा अवॉइड करना पसंद है मुझे। But after doing a TV, you switch to OTT, then Yes. movie. So ये जो प्रोसेस था इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? The way you have grown yourself, और कैसे आपने अपने आप को throughout each ग्राफ आपने अपने आप को मेंटेन किया और उसको हाई लेके गए? मैं तो मेरा वही तो मेरा कोई सेट ग्राफ ही नहीं है, बिकॉज मैंने पहले एक फिल्म की थी जो शायद किसी को, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, सिफर उसका नाम था। वो ऐसे आर्ट फिल्म थी, तो फिल्म फेस्टिवल्स पे बहुत चली थी, और उससे पहले एक तेलुगु फिल्म भी की थी। और टीवी के बाद मैंने फिल्म्स वगैरह करके फिर से भी टीवी किया था, फिर फिल्म की थी, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी, हाँ कुछ ऐसा सेट ग्राफ नहीं था मेरा। मुझे आई थिंक उस टाइम पे जो आउट ऑफ ऑल द ऑफर्स आई वाज गेटिंग, जो मुझे सबसे सही लग रहा था मैंने वो किया। So, आपने कुछ ऐसे अपने लिए बार्स नहीं रखे कि मुझे अगर टीवी करना है या सिर्फ ओटीटी करना है या सिर्फ मूवी करना है? I think I just wanted to do great work, and obviously doing commercial films, commercial Bollywood films was always my dream, because that is why I moved to Bombay कि मैं फिल्म हीरोइन बनूंगी, यही सोच के आई हूँ। बट सारा टाइम आपको ऐसे फिल्म ऑफर्स नहीं आ रहे होते, सो इन दैट मोमेंट विच एवर खाली बैठ, मतलब इतना खाली नहीं बैठ सकती मैं, तो जो मुझे आउट ऑफ, और मेरे को बहुत हेल्प किया है सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स करने से, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टूड कि हर एक प्लेटफॉर्म अलग कैसे काम करता है, कौन सी एक्टिंग कहाँ वर्क करती है। सो आई थिंक इट हैज ओनली हेल्प मी ग्रो। बट जब आप ग्रो भी करते हैं तो आपके साथ काफी लोग जुड़ते हैं, और वो जब लोग जुड़ते हैं तो आपको हमेशा एक एडवाइस देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी ने आपको रोका कि अगर आप अभी मूवी की तरफ बढ़ गई है तो पीछे मत जाइए, टीवी मत करिए? हाँ, क्योंकि बहुत वो लोग हैं। टीवी को लोग काफी ही छोटा क्लास समझते हैं, या फिर वी कैन से स्मॉल मीडियम कंसिडर, बट टीवी की जो रीच है वो काफी बहुत है, एंड आई लव दैट रीच। मेरी आई थिंक माय मोस्ट लॉयल फैंस आर फ्रॉम माय फर्स्ट टीवी शो, एंड सो आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट। और आपने उससे पहले क्या पूछा था मुझसे? लोग जब जुड़ते हैं तो एडवाइस देते हाँ, एडवाइस तो बहुत मिलती है, एडवाइस तो मिलती आई है अब, पर एंड में मैं वही करती हूँ शायद जो मुझे सही लगता है। अगर कनिका बात किया जाए इस मूवी के बारे में, हाँ। हाउ वाज योर बॉन्ड विथ योर को स्टार सनी जी, प्रीति जी? और जब हम को स्टार की तरह उनसे बात करते हैं तो क्या एक सीख आपने उनसे सीखा, या आप ऑब्जर्व किए कि वो सेट पे किस तरह से वो काम करते हैं? Firstly, I was very lucky to be even witness. जैसे most of my scenes were with Karan, Yeah. but at least I was able to witness everyone else's scene. जब ऐसा होता था कि करण और मेरा अगला सीन है और सनी सर का हमसे पहले चल रहा है, तो हम जाके सेट पे बैठ जाते थे। और I think especially from सनी सर, वो जो है ना, मतलब वो लोगों को पता है, और वो ऐसे कुछ भी ऐसे डायलॉग बोलते थे कट, और लोग ऐसे सब ताली बजा रहे होते थे सेट पे, और वो इतने हम्बल, और वो शायद फिर भी शाय फील करते थे कि जब उनके लिए ताली भी, सो इट्स लाइक ही इज स्टिल सो ग्राउंडेड
and so humble after being so great. Yeah. So you learn that from such people that कहाँ भी पहुंचो बस ऐसे सबके True. साथ, और वो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है. इवन करण इज लाइक दैट. एंड प्रीति मैम तो like she is really goofy and she'll be she's very चुलबुली, और वो Yeah. कुछ भी बोल के जोकरा करते हैं. So it was very nice. बट कनिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक चीज कि यू हैव नेवर केप्ट एनी बार्स फॉर योरसेल्फ, बट जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात आती है तो व्हाट इज दैट थ्री थिंग दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड एज एन आर्टिस्ट? The most important thing is the script, I think. Yeah. Script, I think, is everything. उसके बाद आप देखते हो कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कितना स्कोप है. और तीसरी चीज क्या देखूं मैं? तीसरी चीज फिर आप शायद डायरेक्टर देख लेते हो. मतलब अगर आपको देखना है, बट मोस्टली आई थिंक स्क्रिप्ट. या स्क्रिप्ट ही देखते हैं. सोशल मीडिया पे एक हैशटैग काफी चलता है आपका और मोहित का. हाँ, वो चलता ही रहेगा. मेरे को अभी भी आपको नहीं लगता कि ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हो जाए एक दिन? नहीं यार, कुछ मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसे आते हैं कि आप किसी और से शादी मत करना. ऐसे भी आते हैं. तो पहले पहले मेरे को लगता था कि मैं बता दूं कि हम यार ऐसा कुछ भी नहीं है. और आई थिंक द फैंस नो नाउ, Yeah. बट दे स्टिल ट्राई टू शिप अस टुगेदर बिकॉज़ दे लाइक आवर जोड़ी एंड इट्स ओके फॉर देम टू लाइक आवर जोड़ी. उसकी वजह से हमको बाद में इतना काम मिला है, साथ में इतना काम True. मिला है. इनफैक्ट मैं अभी 2 दिन में उसके साथ कुछ छोटा सा कुछ शूट करने जा रही हूँ. So we can see new collab. Yes. What's next from your side? What is that thing you want to explore? जैसे कि हमने बात की स्क्रिप्ट को लेकर, स्क्रिप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो जी. कितने इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट अभी मिल रहा है? अब बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं. इनफैक्ट आई हैव जस्ट साइंड समथिंग दैट आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर सून, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और वो हम अगले इंटरव्यू में बताएंगे क्यों क्या. We are excited to see you back on a screen. So फिर मिलते हैं जल्द. थैंक यू. आप जाके मूवी देखोगे. For sure, अब तो पक्का जाना पड़ेगा कनिका के लिए. So thank you so Thank you. much and all the best. थैंक यू सो मच.